33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। शिव की आराधना में, शंकर की 7 चावल के दाने या पीपल, बेलपत्र, आंवला, वटवृक्ष या फिर शिवाला, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इस स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला और उसका फल हमें प्राप्त हुआ। 7 चावल के दाने या पीपल, बेलपत्र, आंवला, वटवृक्ष या फिर शिवाला, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इस स्थान पर अगर आपने समर्पित। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस